प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। एक बार फिर से आप सभी के लिए प्रस्तुत हैं विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी लोग एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं, हमने 60 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है क्लोरीन, लोहा, सोडियम या पोटेशियम। तो बच्चों हीमोग्लोबिन जो खून में पाया जाता है और इसका महत्वपूर्ण घटक होता है आयरन यानी लोहा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर प्रश्न है, किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, शरीर के तापमान का नियंत्रण करना, रक्त दाब का नियंत्रण करना या फिर पाचन क्रिया में सहयोग करना। तो किडनी का प्रमुख कार्य होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या फिर डी ऑप्शन है ए एवं बी दोनों। तो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। 64 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है वर्टेब्रा, स्टेप्स, मेटाकार्पल्स या फ्लेंजिन्स। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम है स्टेप्स या स्टेपीज भी आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। विटामिन डी जो है यह आपके सूर्य की रोशनी से भी बनता है, यानी आप धूप में बैठेंगे तो विटामिन डी आपके शरीर में पूरा हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है ऑक्सीजन गैस, और सांस जब छोड़ता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। 167 नंबर प्रश्न है, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या है 28, 30, 32 या फिर 34। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 दांत होते हैं और दांतों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अब इनकी संख्या क्या है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। 68 नंबर प्रश्न है, वायरस से फैलने वाला रोग है एड्स, चेचक, खसरा या ये सभी। तो वायरस से ये सभी फैलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। एड्स, चेचक और खसरा ये सभी वायरस से फैलने वाले रोग होते हैं। 169 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है। कई बार प्रश्न बच्चों पढ़ाया गया है। मलेरिया रोग का जो परजीवी है वो आपका प्लाज्मोडियम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन है, किसके कारण होता है, मादा एनाफ्लीज, सीसी मक्खी, बालू मक्खी या इनमें से कोई नहीं। तो मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। 71 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है, फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या हैजा। तो हैजा रोग होता है दूषित जल पीने से। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, हृदय, स्पाइनल कार्ड या फिर किडनी या मस्तिष्क। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी से संबंधित रोग में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 73 नंबर प्रश्न है, बच्चों में BCG का टीका रोग के हेतु लगाया जाता है। तो किस रोग से सुरक्षा के लिए BCG का टीका लगाया जाता है, खसरा, टीबी, चेचक या फिर पोलियो। तो टीबी के सुरक्षा के लिए यानी टीबी से बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। 74 नंबर प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू, पीत ज्वर या उपरोक्त सभी। सभी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है, चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या फिर सैंड फ्लाई। तो प्लेग महामारी को फैलाने में चूहे सबसे मददगार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है।
76 नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? एकलर, हिप्पोक्रेटस, अरस्तु या थियोफ्रेटस? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 177 नंबर प्रश्न है, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बॉटनी? तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 78 नंबर प्रश्न बच्चों है, कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोवास्की, लुई पास्चर, रॉबर्ट ब्राउन, कार्ल लिनियस? तो विषाणु की खोज की थी इवानोवास्की ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 180 नंबर प्रश्न है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफेज या उपरोक्त सभी? तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है वायरस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु की खोज किसने की थी? एंटोनी वान लीवेनहॉक, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच या हरगोबिंद खुराना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। 82 नंबर क्वेश्चन है, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 83 नंबर, टीबी के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके की खोज की थी। 84 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा कवक एवं शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है? 184 के लिए आप सभी लोग कमेंट कीजिए सही आंसर क्या है। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन जो होते हैं ये कवक और शैवाल दोनों का आपस में सहसंबंध होता है। 185 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफाइलम या आर्किड? तो ब्रायोफाइलम ये पत्तियों के द्वारा प्रजनन करता है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा और इसी की पत्तियों में जड़ पाई जाती है। 186 नंबर प्रश्न है, शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा है नागफनी, गुलाब, लहसुन या ये सभी? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागफनी जो होता है ये आपका मरुस्थलीय पौधा होता है या हम इसको शुष्कोद्भिद लक्षण वाला पौधा भी कह सकते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णदल या उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णदल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। 88 नंबर प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है कार्क, रंध्र, जाइलम या फ्लोएम? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 189 नंबर प्रश्न है, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है पत्तियों के गिरने के आधार पर, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर, पत्तियों के हरे रंग के आधार पर या पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर? तो डी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा, पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय के आधार पर पौधे की उम्र का पता लगाया जाता है। 90 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया है, कार्क प्राप्त होता है सुबेरिन, लेटेक्स से, पत्तियों से या ये सभी से? तो कार्क बच्चों ये प्राप्त होता है सुबेरिन से। ऑप्शन नंबर ए सही है। 191 नंबर प्रश्न कहता है कि पुष्प का नर जननांग है पुमंग, जायांग, दलपुंज या इनमें से कोई नहीं? तो पुष्प का नर भाग होता है पुमंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 का राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। पुष्प का मादा जननांग है पुमंग, जायांग, दलपुंज या बाह्य दलपुंज? तो
मादा जननांग हो जाएगा जायांग, बी ऑप्शन सही है। 93 नंबर क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन के उदाहरण हैं केला, पपीता, अंगूर या फिर ये सभी। तो अनिषेक फलन के उदाहरण हैं ये सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 194 नंबर प्रश्न है पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है जाइलम, फ्लोएम, वार्षिक वलय या ये सभी। तो ये बच्चों कई बार प्रश्न बच्चों पूछा गया है। इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लोएम जो होता है वो पौधों में जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। 95 नंबर प्रश्न है जाइलम ऊतक का कार्य क्या है? पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना, या ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों इसके सही आंसर हैं। 96 नंबर प्रश्न है पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक हैं जाइलम, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक। तो शीर्ष में पाए जाने वाले शीर्षस्थ विभज्योतक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, कवकों में, जंतुओं में या परजीवियों में। तो सभी प्रकार के हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का सही आंसर आप सभी लोग कमेंट कीजिए। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है जड़, फूल, पत्ती, तना। तो हरे पौधे में मुख्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो आपका पत्ती होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो निकलती कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होती है और मुक्त होती है ऑक्सीजन गैस। 200 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? बैंगनी, लाल, हरा या नीला। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक होती है लाल रंग में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 201 प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम कौन सा है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, सही उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर दें। 7:30 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा। आज रीजनिंग का यानी मैथ पेपर पूरे 90 प्रश्न लाइव क्लास में होंगे। तो 7:30 बजे की लाइव क्लास का नोटिफिकेशन शायद ना पहुँचे तो आप लोग 7:30 बजे ज़रूर लाइव होइएगा। मिलते हैं फिर लाइव क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।